हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम और ग्राफ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, तो आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। तो क्या देके रखा है इसमें कि न्यूमेरिकल डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, यानी कि कोई भी तरह का नंबर में जो डेटा होता है ना उसको हम लोग आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ्स और डायग्राम्स के अंदर। ठीक है, और इसमें कितने तरह के डायग्राम और ग्राफ हम लोग बना सकते हैं? तो टोटल 3 तरह के डायग्राम और ग्राफ बना सकते हैं। ऐसे तो कई सारे हैं, पर आपके 11th के सिलेबस में ये 3 ही देके रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है बार डायग्राम, दूसरा है ग्रुप बार डायग्राम और तीसरा है पाई डायग्राम। वैसे तो काफी सारे एक्सेट्रा भी देके रखा है और इन तीनों को मैं आसानी से इनका मतलब भी समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, अब देखो बहुत सी स्कूल में ना इन लोग के डायग्राम्स बनाए जाते हैं, तो बहुत सी स्कूल में बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए वैसे आपको डायग्राम बनाना बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बार डायग्राम। तो देखो बार डायग्राम को हम लोग बार चार्ट भी कहते हैं, बार ग्राफ भी कहते हैं। ये एक ऐसा डायग्राम होता है जहां पे हम लोग ग्रुप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर बार्स में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर बार्स कहते हैं। और इनकी जो लेंथ होती है ना, देखो इसको लेंथ कहते हैं, ये जो होता है वो उसको लेंथ कहते हैं। उसकी लेंथ जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, कोई ना कोई वैल्यू जो है वो बताती है। जैसे एग्जांपल देते हैं प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया। आपको पता है अगर आपके स्कूल के अंदर कोई भी डायग्राम या ग्राफ पूछा जाता है ना, तो ये टेबल देके रखा होगा और इस टेबल के बेसिस पे ये डायग्राम जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, जैसे टेबल में क्या दिया है? व्हीट का प्रोडक्शन दिया है अलग अलग ईयर्स का, 1970, 71, 80, 81, 1991, 2001, 2000 टू 2001, 2010 टू 11, और ये प्रोडक्शन इन लाख टन्स देके रखा है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि ईयर जो होता है ना वो कहां हमेशा आता है? एक्स एक्सिस पे आता है, और वाई एक्सिस पे क्या आता है? प्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, अब देखो ईयर मैंने बताया, जैसे कि ईयर हम लोग लिख लेंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ पे मैंने गैप छोड़ी, उतनी ही गैप यहाँ पे छोड़नी है, उतनी ही यहाँ पे सब जगह पे इक्वल गैप होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ईयर्स लिख लिए। अब जैसे मान लो 1970 71 है, उसका एक रेक्टेंगुलर बार बनेगा और यहाँ पे आपको प्रेजेंट क्या करना है? प्रोडक्शन इन लाख टन्स। और इसकी तरह मत लिख लेना आप लोग, यहाँ पे आपको लिखना होगा इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे 0 से 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। क्यों 100 लिखा पता है? 100 तक ही लिखा क्योंकि देखो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखने की। मिनिमम वैल्यू कितना है? 23.8 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है वो देख के रखिए, 86.9। ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख के ही ये नंबर्स लिखे जाते हैं, तो 10 से 100 के बीच में लिख लिए। ठीक है, फिर जैसे 1970 71 में कितना देके रखा है? 23.8, तो 1970 71 में 23.8 पे हम लोग बना देंगे। ठीक है, एक पूरा रेक्टेंगुलर बार बना देंगे, ऊपर लिख लेने का, अंदर डिजाइन दे देने की। सेम वैसे ही 1980 81 के अंदर भी आपको क्या करना है? 36.1 जो है वो आपको पूरा एक रेक्टेंगुलर बार बना देना है उसकी लेंथ के बराबर। ठीक है, इस तरह से 1991 2000 2001 2010 11 आपको सारे बार्स जो है रेक्टेंगुलर बार वो बना देने हैं। फिर जब भी आप बार बना दो उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना होता है कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखा? ईयर। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिखा कि 0.5 सेमी इक्वल्स टू 10 टन्स, मतलब कि यहाँ पे 10-10 का गैप लिया है ना, मतलब आपने 10 लाख टन्स का गैप लिया हुआ है 0.5 सेमी के बराबर। और यहाँ पे जो आपने ये जो बार बना है इसकी जो डिजाइन है वो क्या बता रही है? प्रोडक्शन, जो कि किसमें? लाख टन्स में है। तो इस तरह से आपको बार डायग्राम बनाना होता है। जनरली 11th में कोई एग्जाम में नहीं पूछता, बट इनकेस अगर आपकी स्कूल में पूछ रहे हैं तो इस तरह से आपको पूरा बार डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, आपने पहले कभी ना कभी इसको बनाया ही होगा, आपको आता ही होगा, जस्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, चलो बार डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप और क्लस्टर बार डायग्राम। क्या होता है ग्रुप और क्लस्टर बार डायग्राम? तो ये एक ऐसा चार्ट होता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल ना ग्रुप में देके रखो, मतलब एक से ज्यादा कैटेगरीज में देके रखा हो डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? लिटरेसी रेट। इंडिपेंडेंट ईयर से और लिटरेसी रेट डिपेंडेंट है। अब देखो एक से ज्यादा देके रखे हैं ना, मेल फीमेल टोटल
तीन कैटेगरी देके रखी हुई है, ठीक है। तो इन तीन कैटेगरी को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बार प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और आगे एक एग्जांपल भी दिया है, when we want to examine the literacy rate for different years in Gujarat, कि अगर मान लो हमको लिटरेसी रेट पता लगानी है तो हम लोग ग्रुप बार चार्ट का यूज करेंगे, जिसमें मेल फीमेल टोटल लिटरेसी रेट हमको पता चल जाएगी, तीन कैटेगरी यहाँ पे पता चलेगी, और यहाँ पे हर एक का एक अलग बार बनाएंगे जिसका शेड और कलर अलग अलग होगा। चलो मैं समझाता हूँ अब ग्रुप और क्लस्टर बार डायग्राम होता कैसा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आप जैसे 1951 है, उसका मेल 30.17, फीमेल 12.79, टोटल है 21.09। तो यहाँ पे तीन बार बनेंगे, कौन से ईयर में, 1951 में। एक किसका बनाया हमने, एक बनाया मेल का, दूसरा बनाया फीमेल का, और तीसरा बनाया टोटल का, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं मेल फीमेल और टोटल। देख सकते हो आप लोग, हमने डिजाइन भी इसमें कर दिया, जैसे इसमें ऐसे ऐसे डिजाइन किया और एक ऐसे कर दिया है। फीमेल का खाली रखा है, अगर मान लो फीमेल का खाली रखा है तो सब में खाली रखना है, अगर मेल में सब में ऐसे डिजाइन बनाए तो सब में सेम डिजाइन ही होनी चाहिए मेल में, और टोटल के अंदर मैंने ऐसे स्लांट में लाइन करी है तो सब में स्लांट में ही लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो एक और ईयर का बता देता हूँ, 1961 उसमें 48.73, 1961 लिखा, यहाँ पे हमने बार बनाया, कितना है 48.73 पे, यहाँ पे 48.73 पे मेल आ गया, फिर ये आ गया फीमेल आ गया। ये लिखना नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि टोटल तीन बार को एक साथ रिप्रेजेंट किया है, मतलब ग्रुप में है ना, इस वजह से इसका नाम क्या है, ग्रुप और क्लस्टर बार डायग्राम। और जब एक से ज्यादा बार साथ में बनाए जाते हैं तो उसको क्लस्टर ऑफ बार कहा जाता है, दैट्स व्हाई इसको क्लस्टर बार डायग्राम कहते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा डायग्राम रेडी करना होगा। और यहाँ पे भी मैंने ये जो वैल्यूज है वो 10 से 100 तक कैसे मतलब लिखी हुई है, तो बता दूं, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखी जाती है कि इस पूरे ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कितनी है। जैसे 12.77 है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सी देके रखी है, तो 87.23, मतलब कि 10 से 100 के बीच में आसानी से आ जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस लिया हुआ है। फिर एक्स एक्सिस पे क्या प्रेजेंट किया है, ईयर प्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे क्या प्रेजेंट किया है, एक सेमी बराबर 10%, मतलब ये परसेंट में दिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 सेमी बराबर 10% लिख लिया। और जो भी आखिरी में जब पूरा डायग्राम रेडी हो जाता है तो ये चीज बनाना कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मेल में हमने कौन सी डिजाइन की है, फीमेल में कौन सी है, टोटल में कौन सी डिजाइन है, तो इस तरह से आपका पूरा ग्रुप और क्लस्टर बार डायग्राम रेडी हो जाएगा। तो मैंने आपको दो डायग्राम समझाए, एक समझाया बार डायग्राम और दूसरा समझाया ग्रुप और क्लस्टर बार डायग्राम। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है तीसरा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स में बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे लाइव लेक्चर्स हम लोग पढ़ाते हैं एवरीडे, मंडे टू सैटरडे लाइव लेक्चर्स होते हैं, एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, रेगुलर टेस्ट और 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी हमारी तरफ से मिल जाएगा। और इस पूरे कोर्स की प्राइस है 2999, जहां पे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और अगर आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221 और हमारी जो ऐप है उसका नाम है यूजीटी, प्ले स्टोर के ऊपर और ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट नाम है, तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पाई डायग्राम। तो देखो पाई डायग्राम क्या होता है, तो पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ। आपने देखा होगा पाई डायग्राम कैसा होता है, एक सर्कल में बनाया हुआ होता है ना। तो एक सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ है जो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। हम लोग पाई डायग्राम में अलग अलग सेक्टर्स जो है वो बनाते हैं, आपको पता होगा। इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और हर एक सेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ इलिस्ट्रेट करता है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल प्रपोर्शन। जैसे ये मान लो ये है 50% है, ठीक है, ये है 35%, तो इस तरह से कुछ ना कुछ प्रेजेंट करता है। एंड ये जो न्यूमेरिकल डेटा है वो कन्वर्ट किया जाता है डिग्रीज में, क्योंकि ये पता कैसे चलेगा कि 50% है तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करता है और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपके पास जो प्रोटेक्टर होता है ना उससे हम लोग पॉइंट करके मेजर करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है अलग अलग सेक्टर का इंडिया की नेशनल इनकम में, ठीक है, उसका पाई डायग्राम बनाया हुआ है। चलो ये बता देता हूं। अब देखो ये जो डेटा दिया है ना, एग्जाम में भी बस इतना ही डेटा देके रखा होता है, इसके बेसिस पे डायग्राम बनाया जाता है। अब आपको पता है मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं कोई भी डायग्राम को, क्योंकि 12th के अंदर ये बोर्ड में आता है, फिक्स है, आता ही है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे आप लोग की अगर स्कूल में नहीं लिखा है डिग्री की फॉर्मूला तो लिख लेना, 12th में तो आती है। डिग्री की फॉर्मूला है डिग्री ढूंढने की कि कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय
टोटल वैल्यू इनटू 360, ये डिग्री ढूंढने की फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमको डिग्री मिलेगा। जैसे मान लो इसी का मेरे को डिग्री पता लगानी है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा वो बता देता हूं। चलो, जैसे इसकी डिग्री ढूंढनी है तो 13.9 डिवाइडेड बाय, ये परसेंट है तो टोटल 100 ही होगा, इन सबका टोटल करोगे तो क्या आएगा 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इसका आंसर आया 50.04। सेम इसी तरह से इसका भी हम लोग करेंगे 26.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, ठीक है। सेम इसी तरह से होगा 59.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, तो हमको मिल जाएगी डिग्री। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज जो है वो पता लगा ली है 94.32 और 215.64। तो इस तरह से हमने वैल्यू जो है वो ढूंढ ली है इस सारी डिग्री में, और इन तीनों का टोटल 360 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपना सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 का। तो देखो अब हम लोग पूरा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। फिर आप लोग क्या करो, एक बीच से एक सीधी रेडियस खींच लो, ठीक है, एक रेडियस बना दी। फिर प्रोटेक्टर ले लो, प्रोटेक्टर के बेसिस पे अगर हम लोग एग्रीकल्चर का देख रहे हैं तो प्रोटेक्टर से मेजर करके, अगर आप यहां से कर रहे हो तो जीरो यहां से, यहां पे मैं एक प्रोटेक्टर इस तरह से बना देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से सीधा होगा, ठीक है। तो यहां से मैं मेजर करूंगा कि इंडस्ट्री का कितना है, तो 94.32। तो आप देख सकते हो 90 एकदम सीधा होता है, ठीक है। यहाँ पे उससे थोड़ा साइड में जा रही है 94.32। इस तरह से मैंने प्रोटेक्टर में मार्क करके एक सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं बनाऊंगा इसका एग्रीकल्चर का। तो अब मैं प्रोटेक्टर को क्या करूंगा, इस तरह से रखूंगा, और आपको पता है यहाँ पे जीरो आता है, 0 1 2 3। अब इसका 50.4 है, तो यहाँ पे 50.04 लिखा हुआ होगा, 04 नहीं होगा 50 होगा, ठीक है। थोड़ा उससे आगे पीछे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 50 पे मैंने मार्क कर दिया और एक सीधी लाइन बना दी, ठीक है। अब बाकी का बचा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाकी का जो बचा होगा वो सर्विस सेक्टर ही होगा। बट अब अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपका पूरा प्रोटेक्टर रखना है, ठीक है। रख दिया। अब प्रोटेक्टर तो 180 डिग्री का ही होता है, तो यहाँ पे 180 आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेम्पररी लाइन खींच दो, ठीक है। फिर उसके अलावा उसके ऊपर कितना बचा, 180 माइनस 215 करोगे ना, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने 180 बनाया था, तो वापस मैं प्रोटेक्टर जो है वो रखूंगा इस तरह से, और उसके अलावा जितना भी ऊपर का बचा होगा ना वो यहां से मार्क कर दूंगा। तो यहां पे फिर एक्चुअल ये वाला जो लाइन था उसको मिटा देंगे और ये वाली लाइन को हम लोग कंसीडर कर देंगे। तो इस तरह से पूरा जो पाई डायग्राम है वो बनाया जाता है। मैं ज्यादा देखो डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि बहुत से बच्चों की स्कूल में नहीं बनाया जाता, ठीक है। मैंने बस शॉर्ट में बता दिया कि इस तरह से पाई डायग्राम बनाया जाता है, और आपने पहले कभी ना कभी कोई ना कोई स्टैंडर्ड में बनाए होगा तो आपको आता होगा। जस्ट मैंने आपको एक रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। बट ये याद रखना कि इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डन। और आखिरी में क्या लाइन देके रखी है, thus न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल मैनर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। कोई भी तरह की न्यूमेरिकल डेटा, इसको न्यूमेरिकल डेटा कहेंगे, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कहेंगे या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कहेंगे, इसको हम बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम एंड ग्राफ वो खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।